हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए कंप्यूटर की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि 1200 प्लस क्वेश्चंस पर रहने वाली है। और आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको 2500 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही हम नेक्स्ट सीरीज़ तुरंत शुरू कर देंगे। तो और देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि आप हमें मेंस लेवल के क्वांट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी और कंप्यूटर आरआरबी पीओ और क्लर्क, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सेशंस हम आपके लिए लेके आते हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट में हमारी स्पेशलिटी है। वो जो 3 सब्जेक्ट हैं वो ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें हमारी स्पेशलिटी है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। और जो भी हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ्स मिल जाती हैं, और हमारी लाइव क्लास का जो भी सेशन होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि इस संडे को यानी कि कल दोपहर 2 बजे हिंदी का लाइव मॉक टेस्ट 4 होने वाला है। 40 क्वेश्चंस का पूरा एक मॉक टेस्ट हमने बनाया हुआ है। कल सब लोग आके उसे अटेम्प्ट कीजिए। और हिंदी की जो लाइव क्लास है वो हमारी डेली 2:30 पर होती है और संडे के दिन ऑफ रहती है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मैकिनटॉश कंप्यूटर वॉज फ्रॉम। जो पहला मैकिनटॉश कंप्यूटर था वो कौन सी जनरेशन से था, ये आपका आज का है पहला क्वेश्चन। बताइए कौन सी जनरेशन से था पहला मैकिनटॉश कंप्यूटर। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th जनरेशन से आपका पहला मैकिनटॉश कंप्यूटर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ डेटा। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक डेटा के फॉर्म में नहीं है। बताइए इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक डेटा के फॉर्म में नहीं है, यानी कि जिसे आप डेटा नहीं कह सकते। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिखता है, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। क्या एक डेटा है? अपने आप में एक डेटा है। इमेजेस अपने आप में कोई डेटा होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या साउंड अपने आप में कोई डेटा होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, कि इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं जो एक डेटा का उदाहरण ना हो। ठीक है, और आज हमने आपके लिए 45 क्वेश्चंस रखे। कल क्वेश्चन से कम हो गए थे, तो आज हमने डबल से भी ज़्यादा लगभग क्वेश्चन कर दिए। तो बस आनंद लेते रहिए। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। ये बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता है। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मेन फ्रेम अपने आप में एक कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। मैक्स फ्रेम कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। जो एक कंट्रोल यूनिट होती है एक माइक्रो प्रोसेसर की, वो क्या काम करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या वो स्टोर करती है डेटा को इन द मेमोरी। क्या स्टोर करती है डेटा को मेमोरी के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है? नहीं सर, ऐसा काम नहीं करती। द एक्सेप्ट इनपुट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से डेटा का जो इनपुट है वो ग्रहण करती है? नहीं सर, ऐसा भी वो काम नहीं करती है। परफॉर्म्स अरिथमेटिक या लॉजिक फंक्शन। ये तो सर एएलयू करता है, तो ये काम भी नहीं करती है। ठीक है, तो फिर क्या करती है, तो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल मेमोरी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जो आपकी एक इंटरनल मेमोरी का उदाहरण है। बताइए इंटरनल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। डिस्क सर, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है और ये आउटसाइड से लगाई जाती है। पेन ड्राइव, सीडीज, ये सारी कुछ इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है, रोम होती है, हमारी कैसी होती है, इंटरनल मेमोरी होती हैं। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा इनमें से कौन सी चीज़ परफॉर्म नहीं की जाती है। बताइए, इनपुटिंग, जी सर इनपुट करते हैं हम। प्रोसेसिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है। अंडरस्टैंडिंग, क्या कंप्यूटर की अपनी कोई समझ होती है? नहीं सर, उसमें आप जिस तरह का प्रोग्राम डाल देंगे वो उसी तरह से वर्क करेगा, उसकी अपनी कोई थिंकिंग या समझ नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा देख लीजिए। ऑन विच एस्पेक्ट द एनालॉग कंप्यूटर आर बेटर देन डिजिटल। अगर हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर से बेहतर पाते हैं। बताइए। 321। तो एनालॉग की जो स्पीड होती है ना दोस्त,
वो डिजिटल कंप्यूटर से कैसी होती है, तेज होती है। तो स्पीड के एस्पेक्ट से आप डिजिटल कंप्यूटर से बेहतर एनालॉग कंप्यूटर को पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर्स यूज RISC टेक्नोलॉजी। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेसर है जो RISC टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। आज का आपका होमवर्क क्या हो गया, आप मुझे RISC की क्या बताएंगे, फुल फॉर्म बताएंगे। RISC की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि RISC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप लोग इसे भूलें नहीं और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर पीसी। क्या हो जाएगा, पावर पीसी। तो पावर पीसी एक ऐसा प्रोसेसर है जो RISC टेक्नोलॉजी को क्या करता है, यूज़ करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी ऐसी मशीन थी जो उन्होंने नहीं बनाई थी। क्या उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था। बताइए, डिफरेंस इंजन क्या उन्होंने बनाया था। जी सर, बिल्कुल बनाया था। तो कौन सा ऐसा मशीन रह गई, टैबुलेटिंग मशीन हो गई, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर्स कुड ENIAC स्टोर इन इट्स इंटरनल मेमोरी। अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर एक ENIAC जो आपका कंप्यूटर है वो कितने नंबर्स को ले सकता है, बताइए, जल्दी से बताइए। हाउ मैनी नंबर्स कुड ENIAC स्टोर इन इट्स इंटरनल मेमोरी। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20। कितने नंबर्स को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है ENIAC, 20 नंबर्स को अपनी इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट देखो, द सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक्स डील्स विद द साइंस ऑफ। जो सब्जेक्ट है साइबरनेटिक्स वो साइंस की किस शाखा से संबंधित है। कौन सा सब्जेक्ट, साइबरनेटिक्स, बताइए किससे हो जाएगा। देखो सर, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स का कोई मतलब नहीं बनता, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोई मतलब नहीं बनता, बायोकेमिस्ट्री कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल सा है, कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। और साइबर अपने आप में ही एक ऐसा टर्म है जो हम कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ करते हैं, तो याद करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, बताइए। फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्क जो किससे बनी होती हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो इन्हें हम कौन से दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक सिंपल भाषा में अगर कह दिया जाए तो फ्लॉपी डिस्क का अन्य नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होता है, डिस्केट्स होता है। क्या नाम होता है, डिस्केट्स होता है। नेक्स्ट बताइए, द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप यूज्ड टू प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ डेटा एंड दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स आर नोन एज। एक जो मैग्नेटिक स्टोरेज चिप होती है वो यूज़ करती है क्या, प्रोवाइड कराने के लिए नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस, एक नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस को। क्या होता है उसमें, डेटा होता है। एंड दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स, और उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो मूव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। 316 का आपसे आंसर पूछा जा रहा है, बताइए। इसे हम कहते हैं सर मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। नेक्स्ट चलिए, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पज इज रेफर्ड टू एज। एक कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, एक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस का ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पज, एक जो क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक कॉमन पर्पज के लिए, उसे हम किस नाम से रेफर कर सकते हैं, बताइए। उसे हम किस नाम से रेफर कर सकते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन का एक सेट चल रहा है, रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का सेट चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमन पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, नॉर्मल सा प्रोग्राम होगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड। जो प्लॉटर की एक्यूरेसी है, दो तरह से टर्म है जिन्हें में आप मेज़र करते हो, ठीक है। पहला तो है रिपीटेबिलिटी एंड नेक्स्ट बताइए वो कौन सा टर्म है जिसमें आप उसकी जो एक्यूरेसी है उसको आप मेज़र कर लेते हो, वो क्या है, रिजोल्यूशन। प्लॉटर क्या करता है, जो भी आपके बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बैनर्स जो होते हैं उनको प्रिंटिंग करने का काम आपका प्लॉटर करता है। चलिए अब यहाँ पर बताइए इसमें क्या आंसर होने वाला है। YABC इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर।
एबीसी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में क्यों कंसीडर किया जाता है? सिंपल सा आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो सिंपल सा क्या पूछ रहा है वो? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की आपसे क्या पूछ रहा है? विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, बिकॉज देयर आर व्हील्स, ड्रम्स, बार्स टू रोटेट एंड मूव टू प्रोड्यूस रिजल्ट। एबीसी में क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, बार्स होते हैं, जिन्हें आप रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो और अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, तभी तो उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहा जा रहा है, ठीक है। अगला देखो, बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स हैव, बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स हैव, बताइए कितनी स्टेट होती हैं? 2 स्टेबल स्टेट होती हैं बाइनरी सर्किट के अंदर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स? इनमें से किसका यूज किया जाता है चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए? बताइए किसका यूज़ किया जाता है चिप्स को बनाने के लिए? सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर जो चिप्स आपकी होती हैं वो किस पदार्थ से बनी होती हैं? वो किससे बनी होती हैं? सेमीकंडक्टर पदार्थों से बनी होती हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? माइक्रो यानी कि ऐसी चीज़ें जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज है, ठीक है। हम मिनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। तो लैपटॉप या पीसी अगर देखते हो कैसे हैं? माइक्रो हैं क्या? बिल्कुल है सर, हैंड हेल्ड डिवाइसेज है। टैबलेट हैंड हेल्ड डिवाइसेज है। डेस्कटॉप हाँ हैंड हेल्ड कह सकते हैं, क्योंकि वो कैसे छोटे ही होते हैं, बहुत आकार में बड़े नहीं होते। हैंड हेल्ड यानी कि वो मिनी हो जाएंगे, अगर एक तौर पर देखा जाए तो मिनी हो जाएंगे। लेकिन लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप ये छोटे छोटे ही कंप्यूटर होते हैं, हम माइक्रो कंप्यूटर में काउंट करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सिखाने की चीज़ क्या थी कि हम आपको माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हमने आपको दे दिए। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन अर्थ इज, एक हर अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर हर बीड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1। आपके एग्जाम के लिहाज से नो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंप्यूटर्स, एक सेकेंड, हाँ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन विद द यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज़ कॉल्ड। जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स में लिखे जाते हैं, किसकी जगह? बाइनरी मशीन कोड की जगह। तो उन्हें हमें क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सिंबलिक कोड। क्या कहते हैं? सिंबलिक कोड कहते हैं। नेक्स्ट देखो, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट द ट्रांसलेशन प्रोग्राम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? अब इसमें देखो, ईयर आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा कि 1614 में। लेकिन क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है? जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को क्या किया था? डेवलप किया था, ठीक है। लॉगरिथम को किसने डेवलप किया? जॉन नेपियर ने किया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मैन मेमोरी? एक मैन मेमोरी से क्लोजली रिलेट करने वाला कौन सा टर्म है? बताइए कौन सा है? टेम्परेरी। कैसा है? टेम्परेरी। मैन मेमोरी यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? रैम की बात कर रहे हैं। और रैम अपने आप में कैसी मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए, अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, एक ग्रुप होता है मैग्नेटिक टेप्स का, वीडियोस और टर्मिनल्स, वीडियोस का, टर्मिनल्स का, यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज, उसको हम क्या कहते हैं? एक ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक टेप होंगी, वीडियोस होंगी या टर्मिनल्स होंगे, और यूजुअली सामान्यतः किसके अंदर आएंगे? द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर, एक ही मास्टर के कंट्रोल में आएंगे। उसे हम क्या होगा वो बताइए, बताइए क्या होगा? वो होगा हमारा क्लस्टर। क्या होगा? क्लस्टर। एक छोटा सा बादल नुमा चीज़ मान के चलिए आप कि उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे मैग्नेटिक टेप हो जाए, वीडियोस हो जाए, टर्मिनल्स हो जाए। अगला देखो, द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, जो आपकी वर्ड लेंथ है कंप्यूटर की वो किस में मापी जाती है? बताइए।
किस में मापी जाती है? मिलीमीटर्स में मापी जाती है। वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है? मिलीमीटर्स में मापी जाती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्ट एड्रेसेबल बाय द सीपीयू? कौन से टाइप की ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर पाता है सीपीयू एंड रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर, जिसको एक्सेस करने के लिए उसे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? ईएमएस। ईएमएस की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। तो ये बताओ कि किस टाइप की मेमोरी की हम बात कर रहे हैं? बताइए। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडेड मेमोरी की। किस टाइप की मेमोरी की हम बात कर रहे हैं? एक्सपेंडेड मेमोरी की। अगला देखो, विच यूनिट होल्ड्स डेटा परमानेंटली? इनमें से कौन सी यूनिट है जो डेटा को परमानेंटली होल्ड करती है? बताइए। बहुत सिंपल है, बताइए बताइए बताइए। ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसका आप मुझे होमवर्क में आंसर देंगे, ठीक? कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे आंसर ना दे, मुझे सबके आंसर चाहिए। 2 होमवर्क मैंने दे दिए और मुझे दोनों के आंसर चाहिए। नेक्स्ट देखो, RISC की फुल फॉर्म दी है आपको और ये वाला क्वेश्चन दिया है। आप मुझे ये बताएंगे कि विच यूनिट होल्ड्स डेटा परमानेंटली। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका आंसर आप मुझे बताने वाले हैं। अगला देखो, बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी। बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा, जब भी आप किसी भी डिस्क को यूज़ करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए, ये कैसी होनी चाहिए? बताइए, कैसी होनी चाहिए? बताइए बताइए बताइए। ये हमारी होनी चाहिए एड्रेस्ड। कैसी होनी चाहिए? एड्रेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर अ फाइल विद अ हाई डिग्री ऑफ फाइल एक्टिविटी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो क्या है? सबके सब फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अधिकतम एफिशिएंट है फॉर अ फाइल विद अ हाई डिग्री ऑफ अ फाइल एक्टिविटी के लिए। बताइए। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल। क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एरर डिटेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एरर डिटेक्टर? एरर डिटेक्टर के लिए इनमें से आप किसे एसोसिएट करेंगे? बताइए, किसे करेंगे? हम ऑड पैरिटी बिट को भी करेंगे, इवन पैरिटी बिट को भी करेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दी अबव हो जाएगा। फिर अगला देखो, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज? जो मैग्नेटिक टेप है वो किसकी तरह सर्व कर सकती है? बताइए। मैग्नेटिक टेप को सर हम बाहर से लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं, जो आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिए। विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री के अंदर इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ी है, बहुत बड़ा प्लेयर है? मैंने बहुत बार नाम बताया इसका, बताइए बताइए बताइए। हम अभी की बात कर रहे हैं, कौन सी है? इंटेल है। एक टाइम पे IBM रहा, लेकिन अब इंटेल सबसे बड़ा प्लेयर है माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है? द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद IC चिप्स वॉज नोन एज? जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था जिसमें IC चिप्स थी, वो किस नाम से जाना गया? ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताइए। इसको हमने नाम दिया था IBM सिस्टम 360। क्या नाम दिया था? IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट देखो, EBC DIC कैन कोड अप टू हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स? जो EBC DIC है, फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? EBC DIC की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 256 आएगा, कि EBC DIC 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को अपने आप में होल्ड कर सकती है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंडेड B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड एंड D फॉर डेसिमल। आप देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेसिमल। फिर I फॉर
इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, तो हमारी इसकी फुल फॉर्म क्या है, भूलना मत कभी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये अपने अंदर कितने कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है, 256 कैरेक्टर्स इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पर ज़रा देखिए, आज आपके लिए बहुत से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कल कमी रह गई थी आज हमने पूरी कर दी है। देखिए, बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी, जब भी आप किसी डेटा को स्टोर, डिस्क को आप स्टोर करते हो तो ये क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। इसका जो हमारा आंसर है वहाँ पीछे थोड़ा सा गलत हो गया था, क्या होगा, फॉर्मेटेड होनी चाहिए। आपकी जो डिस्क है वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मेटेड होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया तो हमने इसका सही करा दिया, थोड़ा सा गलत हुआ था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ मेजर यूनिट्स, कंप्यूटर सिस्टम की जो मेजर यूनिट्स हैं उनके बारे में ज़रा बताइए, क्या आंसर आपका होने वाला है, बताइए बताइए बताइए। हम अब मेजर यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन से मेजर यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, सीपीयू होता है और स्टोरेज यूनिट होता है, तो ये मेजर यूनिट्स हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज, ये पहला जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ये था सर हमारा ENIAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं कि सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस द बोथ टाइप ऑफ सिग्नल्स इज नोन एज, जो आपके सिग्नल हैं वो एनालॉग हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है जो दोनों तरह के सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है, वो कंप्यूटर आपका किस नाम से जाना जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होने वाला है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ठीक, तो आज हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें लग रही है कि स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको जल्दी करा देंगे, जो भी आपके रेस्ट रह गए। तो आज हमने कितने क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए, अगर इसमें थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है स्लाइड्स कहीं आगे पीछे हो गई हैं, जो स्लाइड्स हैं वो कहीं आगे पीछे हो गई हैं, तो लेट मी चेक, फिर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करा देंगे, नेक्स्ट सेशन में आपको करा देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।